नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं वचन। पिछली कक्षा में लिंग पढ़ा दिया था हमने। अब आपका कोर्स 60% खत्म हो चुका है हिंदी का, और विज्ञान की कक्षाएं भी अब थोड़ा तेजी से चलेंगी, जिससे कि विज्ञान कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर अगली कक्षा के बारे में हम सोचते हैं कि अगला कौन सा विषय आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, ये आप लोग भी सोच विचार कर कमेंट करिएगा और बताइएगा जो विषय आपको पढ़ना हो। और एक चीज और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने की चीजें हैं, रटने की चीजें हैं। क्या इम्पोर्टेंट कुछ बता दिए जाएं या आप लोग अपने मन से पढ़ लेंगे? इसके लिए हम आपके प्रश्न का और आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हम आप क्या पढ़ना चाहेंगे, तो एक एक दो क्लास वाची परिवर्तन की लेंगे और छंद पढ़ाएंगे, अलंकार पढ़ाएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा देंगे। इतना बचा है मेरे हिसाब से। और आपको गद्यांश आता है, पेट में भी आता है और भी परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में गद्यांश आता है। उसके बारे में भी कितनी जल्दी कम समय में किसे सॉल्व किया जाए उसको बता देंगे। और आपको हम प्रश्नोत्तर कुछ 1000, 1500, 1200 कम से कम प्रश्न उत्तर करा दें, प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कुछ अधूरी रह गई तैयारी। उससे आपको पता भी चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना तैयारी किया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहा करिए। आप अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, जिससे अपने इष्ट मित्रों को भी पता चलता रहे कि ये क्लास है। लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें। निःशुल्क अच्छा है, निःशुल्क पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा और ईमानदारी के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं से भी कोई समस्या, हिंदी ग्रामर, विज्ञान में या अन्य विषयों पर करंट्स की भी क्लासेस लेंगे। करंट भी आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन करंट तभी पढ़ाएंगे जब कोई परीक्षा नजदीक होगी तब। ऐसे पढ़ाएंगे आप भूल जाएंगे, रोज का रोज आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो तैयारी फिर अधूरी हो जाती है, फिर व्यर्थ हो जाएगा पढ़ाना। इसलिए आप लोगों को वो परीक्षा के समय पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट भी बताएंगे परीक्षा के समय, परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। और आपके रिस्पांस पे निर्भर करता है कि आप लोग कैसे क्लास को रिस्पांस कर रहे हैं। इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। नया चैप्टर है वचन। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक अथवा अनेक या संख्या का, संख्या होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। एक है संख्या की, अनेक संख्या है, दो संख्या है, पांच संख्या है, क्या है, इसका बोध कराने के लिए भी जो प्रयुक्त हो, जो रूप प्रयुक्त हो, उसको क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं। संस्कृत के छात्र जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है वहां। और हिंदी में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक। अब वचन की पहचान देखिए कैसे होगी। वचन की पहचान दो प्रकार से होगी, एक संज्ञा और सर्वनाम के रूप को देखने से, और दूसरा क्रिया के रूप को देखने से। तो सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम के रूप को देखने से कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। पहला है, वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप रचना से होती है। कैसे? मधुमक्खी
उड़ रही है, इसमें संज्ञा क्या है? मधुमक्खी उड़ रही है, मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी एक वचन में है, तो ये कैसा हो गया? एक वचन हो गया। अगला है, अगला उदाहरण है, मधुमक्खियां उड़ रही हैं, तो मधुमक्खियां आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? मधुमक्खियां, मधुमक्खियां आ गया। मधुमक्खियां आया तो क्या है? बहुवचन में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये बहुवचन में है। मैं जा रहा हूं, यह एक वचन है। किससे पता चल रहा है? मैं से पता चल रहा है, संज्ञा से पता चल रहा है, सर्वनाम से पता चल रहा है। मधुमक्खी संज्ञा से पता चल रहा है, सर्वनाम हमसे पता चल रहा है। हम जा रहे हैं, सर्वनाम से पता चल रहा है, हम जा रहे हैं, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हम जा रहे हैं, कई लोग हैं। बहुवचन। दूसरा है क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। कैसे होगी? जब संज्ञा का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान प्रयुक्त हो, यानी वो संज्ञा जो एक वचन में भी प्रयुक्त हो, बहुवचन में भी सेम प्रयुक्त हो, कोई अंतर न हो दोनों में, तो कैसे उसमें पहचान करेंगे कि एक वचन का वाक्य है कि बहुवचन का है? तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि है, उसकी क्रिया देखिए क्या कह रही है। क्रिया का सहारा लेना पड़ता है उसकी पहचान के लिए। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर तो, शेर का जो है बहुवचन शेरों तो होता नहीं है, शेर है दोनों में रहता है, समान रहता है। शेर दहाड़ रहा है, तो रहा है एक वचन में। शेर दहाड़ रहे हैं, मतलब कई शेर हैं, क्रिया से पता चल रहा है, दहाड़ रहे हैं, ठीक है, बहुवचन है। तो ये तो हो गई भैया पहचान। एक वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से। दूसरी किससे होती है? क्रिया से। क्रिया से कब होगी? जब संज्ञा और या सर्वनाम एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता हो, तो उस समय क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। तो पहचान किससे होगी? क्रिया से होगी। समझ में आ गई बात? आगे चलें। अब लिख लिए, अब इसमें देखिए एक एक करके नियम। कौन से नियम? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कैसे? आपको ये काम कहाँ आएगा? अब आप पूछेंगे सर ये काम कहाँ आएगा? काम वहां आएगा जब एग्जाम में आपको सही और गलत छांटना, वाक्य शुद्ध वाक्य को छांटिए निम्न में से, उसी समय ये काम आता है। और ये बहुत टफ होता है। आप वहां सोचते हैं कि हम सही है मार के आए हैं, लौट के आते हैं, मिलाते हैं, जब मास्टर कोई बताता है कि ये तो गलत है, ये वाला सही है, तो उससे आप लड़ बैठते हैं, सर कैसे गलत आप बता रहे हैं, हम जानते हैं सही है, दही खट्टी होती है, यही लड़के आएंगे, अरे हम मास्टर क्या बताया है कि दही खट्टा होता है, ठीक ना? पुल्लिंग। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अक्षर में ए एक ही मात्रा लगा देने से, एक ही मात्रा लगा देने से क्या होता है? बहुवचन बन जाता है। ऐसे, ऐसे आंख, आंखें, औरत, औरतें, ठीक है, ये वाली मात्रा लगेगी, ठीक है। बोतल, बोतलें, गाय, गायें, एक वचन से बहुवचन बना, स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में एक ही मात्रा लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। एक वचन से बहुवचन बना, ये स्त्रीलिंग का है। दूसरा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। अकारांत के बाद क्या आया? आकारांत, ठीक है, ये मात्रा लगेगी। कविता, कविताएं, मात्रा, मात्राएं, लेखिका, लेखिकाएं, इत्यादि। ठीक, आगे चलें।
अगला नियम है, इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे जाति, जातियां, घड़ी, घड़ियां, गली, गलियां। इकारांत और ईकारांत दोनों आए हैं, अंत में या लगा दिए, क्या बन गया? बहुवचन बन गया। पढ़ा क्या रहे हैं? वचन पढ़ा रहे हैं, तो आएगा क्या? वचन। जी जी बच्चों, आइए आइए, लाइव क्लास ही है, आइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, लाइव है। जी, मनीष जी, आशुतोष जी, आइए, सबका स्वागत। चौथा नियम जो है, देखिए, चलिए मन लगा के पढ़िए, बाकी कमेंट में रिप्लाई मिलता रहेगा। जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा, वहां पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, शब्द बहुवचन बन जाता है। चंद्र बिंदु ये होता है, ये बिंदी, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे चिड़िया, चिड़िया, बिटिया, बिटिया, गुड़िया, गुड़िया, समझ में आ गया? स्त्रीलिंग शब्द हो, अंत में या लगा हो, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, ये हम गारंटी देते हैं, किसी कोई समस्या नहीं है। अन्य समस्या है तो फिर कमेंट पूछिए, आप जब भी पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा। उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। उकारांत तथा उकारांत, ठीक है, दोनों में। जैसे वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। आगे चलें, छठवां है, ये छठवां नियम देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बेटा, बेटे, तोता, तोते, घड़ा, घड़े, गधा, गधे। ठीक, आगे चलते हैं। पुल्लिंग आकारांत को छोड़कर अन्य शेष मात्राओं में से समाप्त होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में सदैव समान होते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया दोनों में समान होगा, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही, चिड़िया उड़ रही हैं। उल्लू, उल्लू जग रहे हैं, उल्लू जग रहा है। मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं। तो ये शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, समान होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण शेर भी है, शेर। ठीक, आगे चले। ठीक, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाते समय गण, लोग, जन, वृंद आदि का प्रयोग किया जाता है। अब किसी किसी शब्द का बहुवचन नहीं बन पाता है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ दिमाग लगा दिए। क्या दिमाग लगा दिए? लोग लगा दिए, गण लगा दिए, जन लगा दिए, वृंद लगा दिए, इस सब का प्रयोग करके बना दिए बहुवचन। जैसे गुरु, गुरुजन, बालक, बालक वृंद, अध्यापक, अध्यापक गण। ठीक है, अगला नियम देखिए, श्रेष्ठ या उच्च या पूज्य व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। कैसे? देखिए, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता,
कहलाते हैं। गांधी जी एक वचन है ना, तो कहलाते हैं क्यों होगा, कहलाता है हो सकता था, लेकिन नहीं, सम्मान देने के लिए उनको कहलाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों के चाचा नेहरू कहलाते हैं, तो नेहरू कहलाता, चाचा नेहरू कहलाता है, ये भी तो सकता था, नहीं, सम्मान देने के लिए चाचा नेहरू कहलाते हैं। अगला नियम है, कभी कभी एक ही शब्द को दो बार प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? जैसे गांव है, गांव गांव, कई गांव हो गए, घर घर कई घर हो गए, ऐसे द्वित्व कर दिया जाता है शब्द का, द्वित्व। ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द संबंधवाचक शब्द भी होते हैं जो दोनों रूपों में समान रहते हैं। जैसे मामा, नाना, काका आदि। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये 12वां नियम है, अंतिम नियम है वचन का। क्या है? समस्त देवी देवताओं के नाम हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। भैया ऊपर हमने बताया था कि श्रेष्ठ है पूज्य व्यक्तियों का, तो वो तो व्यक्ति थे, अब यहाँ देवता भी आ गए। सभी देवता जी बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, जैसे ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, लक्ष्मी जी आई हैं, सब देवी देवताओं के नाम है, सम्मान के साथ लिए जाएंगे, बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होंगे। ठीक, कोई समस्या? समस्या होनी भी नहीं चाहिए, एकदम धांसू प्रकृति। एक नोट है इसमें, इसको याद कर लीजिएगा, ये जो नोट लिखा है लास्ट में, इसको याद कर लीजिएगा, बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कोई प्रश्न किए। और प्रश्न फिर भी अगर दिमाग में कौंध रहा हो, जबरदस्ती चिल्ला ही रहा हो, प्रश्न प्रश्न कर भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उत्तर देने के लिए बैठे ना है, मास्टर इसीलिए होता है। दर्शन, प्राण, आंसू, होष्ठ, बाल, हस्ताक्षर, दाम, अक्षत, होठ, समाचार, भाग्य आदि सब, ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में। तो भैया इसको तो केवल सीधे सीधे रट लीजिएगा, ये जहां शब्द आ जाए बहुवचन में तुरंत लगा दीजिएगा। आइए भैया, ये आपका वचन भी हो गया खत्म। ठीक है, हिंदी की अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा दें, अलंकार पढ़ा दें क्या? हमारा तो विचार है अलंकार पढ़ाने का। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है या जो बचा हुआ है कभी तद्भव तत्सम पढ़ना हो। उपसर्ग पत्ते पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो बता दीजिएगा, आपकी इच्छा हो। नहीं तो हम अपनी इच्छा से तो पढ़ाते चले जाएंगे, हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब इस क्लास को फिर से कह दे रहा हूँ, लाइक करिए और इस क्लास को शेयर करिए। शेयर का एक ही माध्यम, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, एक क्लास को हमारे अपने आप शेयर हो जाएगा, किसी को मत भेजिए, किसी को भेजने से अच्छा है अपना आप स्टेटस लगा लीजिए, जो आपको चाहने वाले होंगे जरूर देखेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चैनल को रोज देखना चाह रहे हैं, रोज आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, पढ़ना लिखना चाह रहे हैं भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये सब चीज तो वैसे वो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन निःशुल्क कक्षाएं हैं, इसका लाभ लीजिए, निःशुल्क पढ़ाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। निःशुल्क कक्षा, संपूर्ण कोर्स। ठीक, संपूर्ण कोर्स, लाभ लीजिए, ऐसा कहीं मिलता नहीं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, इतना तो पक्का है, आपको ही पता है कि आपको इस क्लास को पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।